हिग्स बोसन कण को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर ए गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन वह कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान प्रदान करने वाली हिग्स फील्ड से जुड़ा है, इसी कारण इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर सी यकृत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त बनाता है और शरीर के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? आंसर ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जीवों की आनुवंशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। रक्त का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर डी विटामिन के। रक्त के थक्के जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से रक्तस्राव बढ़ सकता है। CRISPR तकनीक किससे संबंधित है? आंसर बी जीन संपादन। यह एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए में बदलाव या जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? आंसर सी मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर बी फीमर। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। ब्लड बैंक में रक्त को संरक्षित रखने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? आंसर सी सोडियम साइट्रेट। ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? आंसर डी चांदी। चांदी सिल्वर सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत चालक है। ओम का नियम किससे संबंधित है? आंसर सी विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। लाइट ईयर किसकी इकाई है? आंसर बी दूरी। लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर सी नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ब्लैक होल की अवधारणा किससे संबंधित है? आंसर सी खगोल विज्ञान। ब्लैक होल अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? आंसर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? आंसर सी सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है। वायेजर 1 क्या है? आंसर बी अंतरिक्षयान। वायेजर 1 नासा का अंतरिक्षयान है जो अब अंतरकार्यीय अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? आंसर सी CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और नियंत्रण कार्य करता है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? आंसर बी 8 बिट। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है। यह कंप्यूटर में डेटा की मूल इकाई है। www का आविष्कार किसने किया था? आंसर सी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1889 में किया था। AI का पूरा नाम क्या है? आंसर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आंसर ए परम 800। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है? आंसर सी क्यूबिट। क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई क्यूबिट होती है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? आंसर बी सन 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण ISRO ने 22 अक्टूबर 2008 को किया था।
मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत का मिशन कौन सा था? आंसर सी, मंगलयान। मंगलयान भारत का पहला मिशन था जो 2014 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, सूर्य अध्ययन। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना है। लेज़र का पूरा नाम क्या है? आंसर ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का यही पूरा नाम है। इसका उपयोग चिकित्सा, संचार और उद्योग में होता है। ध्वनि निर्मात में क्यों नहीं चल सकती? आंसर सी, माध्यम के अभाव में। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम, हवा, पानी आदि चाहिए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आंसर बी, बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना होता है? आंसर सी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर बी, लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसका उपयोग बैटरियों में व्यापक रूप से होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आंसर सी, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? आंसर बी, हृदय। पेसमेकर एक उपकरण है जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ग्रीन हाइड्रोजन किससे प्राप्त की जाती है? आंसर सी, जल के विद्युत अपघटन से। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी में 1 नैनोमीटर कितना होता है? आंसर सी, 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आंसर डी, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।